बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 जी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर फर्स्ट ईयर। भाई ये मजीद बुक डिपो वालों की आप ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। जी शो दैट z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज द रियल नंबर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। भाई z बराबर फर्ज कर लें x प्लस होता हुआ है, z कॉन्जुगेट का होगा x माइनस होता हुआ है। z में से z कॉन्जुगेट निकाला, वी गेट 2 आयोटा y, 2 आयोटा y। अब आपने स्केल कर दिया तो आएगा -4y स्क्वायर विच इज रियल नंबर। तो आपने साबित करना था z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज ए रियल नंबर, और ये हमने रियल नंबर साबित कर दिया जी। शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज ए रियल नंबर। ये इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आएगा जी। भाई चूंकि जनरल बात हो रही है तो जनरली आपने आंसर देना है। z फर्ज करने x प्लस होता हुआ है तो z कॉन्जुगेट का x माइनस i होता हुआ है जी। z का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर जी। इसका स्क्वायर खोला a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2 है भी। इसका स्क्वायर खोला a स्क्वायर प्लस b माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 2 है भी। भाई आप जरा देखें, इसको हल करेंगे ना तो हमारे पास ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा जी। एंड विच इज रियल। देखें जिसमें आयोटा हो वो इमेजिनरी होता है, जिसमें आयोटा ना हो वो रियल होता है। तो ये रियल नंबर है। नाउ -1/2 -√3/2 आयोटा होल पावर क्यूब आपने सिंप्लीफाई करना है। भैया आपने क्या करना है, जिसको सिंप्लीफाई करना है तो आपने इसका एल्सियम ले लिया था। अब ऊपर का क्यूब लगा, नीचे का लगा, नीचे तो 1/8 हो गया। ये a मनफी b की पावर क्यूब आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab। ये आप क्यूब का फार्मूला खोल देंगे। ये a मनफी b का क्यूब का फार्मूला होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। भाई देखें a मनफी b का क्यूब खोलना, ये आपकी अपनी जो है ना प्रैक्टिस है। a क्यूब मनफी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर मनफी b क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस आपने खोला, सिंप्लीफाई किया। रियल्स को इकट्ठा कर लें, इमेजिनरी इकट्ठा करने के बाद हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। मैं हल करने के बाद और आंसर विल बी 1 जी। भाई आयोटे वाला कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 8/8 का होगा 1 जी। प्रूव करना है जी बराबर जी कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली दैट इज रियल। भाई इफ एंड ओनली का मतलब डबल क्वेश्चन, पहले ये वाला फर्ज करें, ये वाला प्रूफ करें, फिर ये वाला फर्ज करें और ये वाला प्रूफ करें। लेट जी बराबर एक्स प्लस होता है। सपोज जी बराबर जी कॉन्जुगेट के, भाई जी बराबर जी कॉन्जुगेट के तो जी होगा एक्स प्लस होता है, तो जी कॉन्जुगेट का एक्स माइनस होता है। इसको हल करके तो 2 y आएगा नहीं, 2 0 नहीं हो सकता, y 0 का नहीं। जब y 0 का तो आपकी ये जो मसवात है 1 बन देगी जी। जी बराबर एक्स एंड विच इज प्योर रियल नंबर, विच इज प्योर रियल नंबर। कन्वर्सली सपोज करें जी इज रियल नंबर, तो वी हैव टू प्रूव दैट जी बराबर जी कॉन्जुगेट के। नाउ जी हमारे पास है x प्लस 0 है, वो x ही होगा। जब जी कॉन्जुगेट होगा तो x ही आएगा जी। भाई कॉन्जुगेट में आयोटे वाली अलामत चेंज करते हैं, रियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लिहाजा दोनों की राइट इक्वल, दोनों की लेफ्ट बराबर होगी तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। भाई सिंप्लीफाई करना a प्लस आयोटा b की पावर क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसा देखें a जमा b की पावर क्यूब जो क्या होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। भैया वाला फार्मूला याद रखेगा, a क्यूब जमा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब का होगा माइनस होता है। भाई आप इसको हल करें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। रियल्स को इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी को इकट्ठा कर लें। भाई रियल्स को इकट्ठा कर लें, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाई a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a आगे b स्क्वायर प्लस b क्यूब, b से मतलब b आयोटा की क्यूब। भाई यहाँ पे a का रोल a प्ले करे, b आयोटा का रोल b प्ले करे। नाउ सिंप्लीफाई पावर कैरी 5, पावर 5 है तो आप ऐसा करना 2 प्लस होटा की पावर 2, 2 प्लस की पावर 2 और 2 प्लस होटा। भाई उसका स्केयर इसका स्केयर खोलेंगे, इसको एज इट इज जी। तो भाई इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। भाई सिंप्लीफाई का मतलब है इसको मुख्तसर करना है। भाई हमारे पास क्या 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस आयोटा जी। आपने पहली दो को रिजल्ट दीजिए,
और तीसरी अनटच। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया जी। इसको फिर जरा दी भाई, पहले को पकड़ के दोनों के साथ, फिर दूसरी को दोनों के साथ आयोटा स्केयर माइनस वन हटा है जी। आपने रियल्स को इकट्ठा कर दिया, इमेजिनरी को इकट्ठा कर दिया तो आएगा -38 + 41 आयोटा जी। भाई -38 + 41 आयोटा जी। फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 - 2 आयोटा। आपने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। लेट जी बराबर है 1 - आयोटा, तो 1/जी क्या होगा, 1/1 - 2 आयोटा जी। भाई इसको रैशनलाइज कर देंगे। ऊपर का होगा a जमा b, नीचे होगा a जमा b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर जी। आयोटा स्क्वायर -1, वी हैव 1/जी होगा 1/5 + 2/5 आयोटा जी। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये इस बोर्ड में आया हुआ है जी, नो प्रॉब्लम। -a आयोटा की पावर 4, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई आपने इसको यूं कर दिया, -a की पावर 4 डाला, आयोटा की पावर 4 डाला, a की पावर 4 हो जाएगा जी। आयोटा 4 को अपना आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, आयोटा स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर का 1 होगा जी। अवर आंसर इज A4। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने वजन क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई इस बोर्ड में आया हुआ जी। भाई आयोटा की पावर 101 जी। आप ऐसा करो ना, इसको आयोटा की पावर 100 लगा कर दो, आयोटा लगा कर दो। आयोटा स्क्वायर की पावर 50, आयोटा स्क्वायर क्या होगा जी -1 की पावर 50 क्या होगा 1, तो 1 को आयोटा के साथ रख दोगे, आयोटा आंसर आएगा जी। भाई 1 को आयोटा के साथ रख दो, क्या आएगा जी, आयोटा आंसर आएगा जी। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1,2 जी। भाई इसको फर्ज करना है जी बराबर है 1,2 ब्रैकेट, जब ब्रैकेट उतारेंगे 1 + 2 आयोटा जी। 1/जी क्या होगा 1/1 + 2 आयोटा। आप इसको रैशनलाइज कर देंगे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। भाई नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई, ऊपर से डिवाइड, तो नीचे आएगा a जमा b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। भाई आयोटा स्क्वायर का -1 एंड वी गेट दिस, अलग डिवाइड कर दे 1/5 -2/5 आयोटा जी। तो आपका 1/जी क्या बनेगा 1/5, -2/5 जी। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। भाई जी हमारे पास है 1 + √c आयोटा जी। भाई फर्ज करना है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। भाई x जगह पे आप r cos थीटा पुट कर दें और y की जगह पे r sin थीटा। भाई फर्ज करना है x किसके बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो भाई 1 यहाँ पे क्या है r cos थीटा और √c क्या है r sin थीटा। भाई ये पहला x है और दूसरा y है, यानी कि x + छोटा y होता है ना, तो यहाँ पे 1 x का रोल कौन प्ले कर रहा है 1 और y का रोल कौन प्ले कर √c। नाउ आपने स्क्वायरिंग एडिंग किया तो r हमारे पास निकला है 2g। जब डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बराबर √c, थीटा बराबर tan इनवर्स, तो भाई वो 60 निकल आएगा। देयरफॉर आपका जो z होगा 1 बिकम्स, भाई देयरफॉर 1 बिकम्स z बराबर है 1 + √c आयोटा जी। 1 की जगह पे 2 cos 60 प्लस आयोटा 2 sin 60 जी। आयोटा 2 sin 60 हमारे पास आंसर आएगा जी। भाई हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा sin 60 आंसर आ जाएगा जी। भाई फाइंड दी मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉड निकालना है। भाई आपका जी बराबर इसको 1 + आयोटा बाहर निकालना है। अब मॉड निकालने को रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। भाई मॉड किसका निकालते हैं, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। भाई मॉड किसका निकालते हैं, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। भाई याद रखें मॉड होता है रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। तो इमेजिनरी यहाँ पे क्या है -√c और रियल क्या है 1। आयोटा के बगैर जो होगा वो रियल होगा, आयोटा के साथ जो होगा इमेजिनरी होगा। भाई रियल का स्क्वायर जब इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा जी। भाई सिंप्लीफाई दिस बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a + आयोटा b। ये इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई हमारे पास ये है, इसको आप यूं कर लेंगे। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2/√5 प्लस आयोटा √8। भाई इसको नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। भाई नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। भाई नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो नीचे होगा a + b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर जी। तो भाई ये आएगा जी। अब आप क्या करें, अलग डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो ये रियल पार्ट है और -4 √2 आयोटा ओवर सेटिंग ये इमेजिनरी पार्ट है जी। प्रूव करना है z1 × z2 होल मोड बराबर है z1 मोड × z2 मोड फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू C। भाई आपने साबित करना है z1
इंटू Z2 होल मोड बराबर होगा Z1 मोड Z2 मोड। भाई लेट करने Z1 हमारे पास है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 फर्ज करने A2 प्लस आयोटा B2। नाउ Z1 इंटू Z2 भाई जरूर देंगे तो क्या होगा, रियल्स इकट्ठा इमेजिनरी इकट्ठा। भाई जब मोड लेंगे ना तो रियल का स्केयर जब इमेजिनरी का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। भाई ये A मनफी B का होल स्केयर, ये A जमा B का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर मनफी 2 है भाई, ए स्केयर जमा बी स्केयर कट के हमारे पास ये आ जाएगा जी। भाई यहाँ से आप कॉमन ले लें, यहाँ से पहले में से A1 का स्केयर कॉमन, यहाँ से B1 का स्केयर, ब्रैकेट सेम आ गया जी। भाई आप ये ब्रैकेट बाहर निकाल लें तो ये आपका क्या बन गया, A1 का स्केयर प्लस B1 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट, A2 का स्केयर प्लस B2 का स्केयर रूट। तो ये Z1 का मोड है और ये Z2 का मोड है। भाई ये Z1 और Z2 का Z1 मोड Z2 मोड, लिहाजा ये रूल बन गया, ये रूल है जी Z1 इंटू Z2 होल मोड बराबर होगा Z1 मोड इंटू Z2 मोड। भाई Z1 Z2 का होल मोड बराबर होगा Z1 मोड इंटू Z2 मोड जी। भाई 3 माइनस अंडर रूट के अंदर -4 की पावर -3, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इस बोर्ड में आया हुआ है। भाई आप ऐसा करें ना, इसको 3 माइनस 2 आयोटा होल पावर -3, इसको नीचे दे देंगे। अब A मनफी B का क्यूब क्या होगा, A क्यूब मनफी 3A स्केयर B प्लस 3AB स्केयर मनफी B क्यूब। भजन आपको पता है आयोटा स्केयर का तो -1, आयोटा क्यूब का था माइनस आयोटा जी। रिगल्स को इकट्ठा करने, इमेजिनरी इकट्ठा करने, वी हैव टू सी 1 ओवर -9 -46 आयोटा। भाई इसको रैशनलाइज कर दें, क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर दें, नीचे वाली साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। भजन नीचे वाली साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो ये -9 -46 हटा, इसको -9 प्लस 46 हटा, -9 प्लस 46 हटा। भाई ये A मनफी B और A प्लस B, A स्केयर मनफी B स्केयर, वी हैव टू सी अलग डिवाइड कर दें। भाई हमारे पास आएगा -9 ओवर 2197 प्लस 46 ओवर 2197 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाई इफ Z1 दिया हुआ, Z2 दिया हुआ, Z3 दिया हुआ, देन एक्सप्रेस Z1 इंटू Z3 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 इन दी फॉर्म, ये इस बोर्ड में आया हुआ है। भाई देखें Z1 कॉन्जुगेट लोगे तो Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 एज इट इज। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा वाली लामत को चेंज कर दिया। नाउ हमारे पास ये बच गया, ऊपर जरब दे दो ना भाई, ऊपर क्या करो जी, जरब दोगे तो भाई आएगा जी। अब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देता, इसको रैशनलाइज कर दें। भाई आयोटे वाली साइन को चेंज कर दें, या नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई उसी डिवाइड। भाई ऊपर जरब दें और नीचे A मनफी B, A जमा B स्केयर मनफी B स्केयर। भाई A प्लस B और A स्केयर मनफी B स्केयर, वी हैव दिस। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 13 जी। जी सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा जी। इफ Z हमारे पास है 1 माइनस आयोटा अंडर 3, कहते हैं देन फाइंड Z मोड। भाई मोड कैसे निकालते हैं, रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। भाई रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। भाई एक्स स्केयर में वाई स्केयर का स्केयर रूट। भाई रियल हमारे पास का 1 है और इमेजिनरी हमारे पास माइनस अंडर 3, स्केयर करते हैं और सम करते हैं तो वी गेट 2 जी। क्या आपने Z मोड निकाल दिया जी। फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है भाई। नो प्रॉब्लम, पावर क्या क्यूब है तो भाई लेट फर्स्ट कर लें आर कॉस थीटा बराबर अंडर 3 के और 1 बराबर आर। भाई रियल जो है ना वो हमारे पास अंडर 3 है, उसको आर कॉस थीटा और इमेजिनरी 1 है, 1 को आर साइन थीटा। भाई आर किसके बराबर होगा, इनका स्क्वायर करके सम कर लें तो आर निकला 2 डिवाइड थीटा बराबर होगा इनवर्स वाई ओवर एक्स। भाई दिस ओवर दिस करेंगे ना तो 1/√3 30 आएगा जी। तो भाई हमारे पास देखें ये हमारे पास √3 प्लस आयोटा के पावर क्यूब, ये आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा पावर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, डिमाइवर का पावर एंकर के साथ मल्टीप्लाई होगा और आर क्यूब बाहर से। तो अब जरा देखें थीटा की वैल्यू रखें, आर की वैल्यू रखें और cos 90 का था 0 और sin 90 का था 1, तो वी गेट 8 आयोटा। वी गेट 8 आयोटा। ये हमारी अपनी जर्द सारे थे। या वैसे भी इसको सेपरेट इंटू रियल, भाई पावर क्यूब है ना तो आप A क्यूब जमा 3A स्केयर B जमा 3AB स्केयर जमा B क्यूब उस फार्मूले से खोल लें। जिस मर्जी तरीके से ऑपरेशन करें ये आएगा जी। या एक और मेथड भी आपने पढ़ा होगा, ओमेगा होता है जी -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्केयर क्या होता है जी -1 माइनस आयोटा √3/2 जी। तो वहां उस तरीके से भी कर लोगे तो आंसर आपका यही निकलेगा जी 8 आयोटा जी। बुक का नाम है इरशादात बारी ताला और हमारे अमाल।
आप इस एड्रेस से ये बुक हासिल कर लें और ये फ्री ऑफ कास्ट है और आपको बहुत मज़ा आएगा जी ये किताब पढ़ के जी। आयत नंबर 80 था 82 सूरह शुरा पारा नंबर 19 जी। आयत नंबर 80 था 82 सूरह शुरा पारा नंबर 19 खुलासा। ये वो आयात मुबारक हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काफिरों को समझाने के लिए अल्लाह ताला की सिफात बयान की। ये कलमात हर मुसलमान को कहने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ही हमें शिफा देता है। इसमें कोई शक नहीं, जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ही हमें शिफा देता है और हमें मौत देगा और वही हमें क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा करेगा। और अल्लाह ताला से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो रोज़े रज़ा के दिन यानी क़यामत वाले दिन हमारी खताएं माफ़ कर देगा। आमीन जी। सूरह शुरा आयत नंबर 80 था 82 पारा नंबर 19 खुलासा। वंस अगेन आई रिपीट, ये वो दो आयात मुबारक हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काफिरों को समझाने के लिए अल्लाह की सिफात बयान की। ये कलमात हर मुसलमान को कहने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, जब हम बीमार होते हैं तो हमें अल्लाह ही हमें शिफा देता है और हमें मौत के देगा, फिर वही हमें क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा कर देगा। और अल्लाह ताला से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब वो रोज़े रज़ा के दिन यानी क़यामत वाले दिन हमारी खताएं माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।